हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके एक्सप्रेस सीरीज़ और उसी क्रम का यह है वीडियो नंबर 5। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? और इस प्रश्न का सही जवाब है मूसी नदी। तो जी हाँ, मूसी नदी पर सिचुएटेड है हैदराबाद, और हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब 22 अप्रैल। तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? और इसका सही जवाब सिद्धार्थ। जी हाँ, सिद्धार्थ भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर था, जबकि परम भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? और इसका सही जवाब भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर, और 6.8 रिक्टर की तीव्रता से ज़्यादा भूकंप हानिकारक माना जाता है। और भूकंप को मापने वाले यंत्र की यदि बात की जाए तो उसके यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राम, जबकि भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? और इसका आंसर है सिलोन। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन, और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जिसका अब नया नाम है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। भूपटल अर्थात क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? और इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। तो जी हाँ, भूपटल यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। और यदि आपसे पूछा जाता है क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। और यदि संपूर्ण पृथ्वी पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है लोहा अर्थात आयरन। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से लूटकर ले गया था? और इसका सही जवाब नादिर शाह। तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, और उस दौरान दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के ऊपर अटैक करके ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस अपने साथ लूटकर ईरान ले गया था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? और इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो जी हाँ, पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और इसे पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? और इसका आंसर है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की फेमस पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? और इसका सही जवाब है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था, और इसे पास करने वाले गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर और भारत के पहले वायसराय के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया था। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही जवाब है नीलम संजीवा रेड्डी। तो जी हाँ, नीलम संजीवा रेड्डी जो भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? और इसका सही जवाब है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और कमेंट में आप बता सकते हैं कुल आज तक कितने ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है काठमांडू, नेपाल में। तो जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद है सार्क अर्थात दक्षेश का मुख्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में। और कमेंट में आप बता सकते हैं सार्क में कुल कितने देश मौजूद हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? और इसका सही आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली। तो नई दिल्ली 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है?
और इस प्रश्न का सही जवाब आएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1992 से लेकर। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे और किस खेल से संबंध रखते थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? और इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है और यह गुजरती है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 25 जनवरी। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और पहली बार हमने यह दिन ऑब्जर्व करना शुरू किया था 2011 से। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और इसका आंसर है राजस्थान में। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है और इसके अलावा भारत में संगमरमर भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाया जाता है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है कर्नाटका। तो कर्नाटका में मौजूद है बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? और इसका सही जवाब है 1/3। तो जी हाँ, 1/3 अर्थात लगभग 33% सदस्य राज्यसभा के हर 2 साल बाद चुने जाते हैं, या यूँ कहें कि हर 2 साल बाद 33% सदस्य राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं क्योंकि उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका होता है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? और इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जबकि 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर अर्थात नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः हम मनाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी दिवस भी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 1995 में। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और कमेंट में आप बताइए कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो नॉर्थ इंडिया में जो सर्दियों के मौसम में बारिश होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत में विंटर सीजन में होने वाली बारिश का प्रमुख कारण है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? और इसका सही जवाब 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी घटना को याद करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और अगला प्रश्न है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? और इसका सही जवाब 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है, जबकि 7,516 किलोमीटर भारत की कुल समुद्री सीमा है। और कमेंट में जाके आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के पास पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मौजूद है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? और इसका सही जवाब विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जाने जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के लिए और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब है बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? और इसका सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक समाचार पत्र रिलीज किया था जिसका नाम है अल हिलाल। पानीपत का तीसरा युद्ध किन 2 शासकों के बीच में हुआ था? और इसका सही जवाब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत की आखिरी जंग अर्थात तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि मराठों की तरफ से पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने लड़ी थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति का भारत में पतन हुआ था। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 3.5%।
तो यदि औसतन बात की जाए तो 3.5% समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसका सही जवाब 1969 में। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है 1969 में, और इससे पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, और अब कुल मिलाकर 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कमेंट में जाके आप ये 6 क्षेत्र बता सकते हैं, और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। आपने बताना है कि किस वैज्ञानिक की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही जवाब अफ्रीका। तो अफ्रीका के प्रमुख घास के मैदानों को हम सवाना के नाम से जानते हैं, और कमेंट में जाके आप बताएंगे कि एशिया और यूरोप में मौजूद घास के मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? और इसका सही जवाब 24वें तीर्थंकर। तो जी हाँ, महावीर स्वामी जैनियों के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, और कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जबकि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और आपने बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अब अगला प्रश्न आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? और इसका सही जवाब 3:2। तो यदि बात की जाए भारतीय ध्वज की स्टैंडर्ड लंबाई और चौड़ाई की, तो इसका अनुपात है 3:2। और तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अब कमेंट में जाके आप बता सकते हैं कि संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को कब संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की है? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? और इसका सही जवाब 1961 में। तो जी हाँ, 1961 में गोवा पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ था, और उसके बाद इसे भारत का हिस्सा बनाया गया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 3 दिसंबर। तो हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब है श्रीधरन। तो श्रीधरन को हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो उसका आंसर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य की सतह पर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? और इसका सही जवाब उपराष्ट्रपति को। तो जी हाँ, राष्ट्रपति जब चाहे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और उपराष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? और इसका सही जवाब 324। तो अंडमान और निकोबार में कुल मिलाकर 324 द्वीप मौजूद हैं। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े के ऊपर से गिरकर मर गया था? और इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते वक्त हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा मौजूद है लाहौर में। दास कैपिटल किसकी रचना है? और इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। तो जी हाँ, कार्ल मार्क्स की सबसे फेमस बुक में से एक है दास कैपिटल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और इसका सही जवाब है श्री माओ भंडार नायके। तो श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला जिन्हें किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त हुआ है, और ये प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की। अब कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि दुनिया की ऐसी पहली महिला कौन है जो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रपति बनी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका सही जवाब है नील नदी। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब आएगा अशोक चक्र। और सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार भारत में माना जाता है परमवीर चक्र। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो यदि पूरी दुनिया में बात की जाए तो इसका सही जवाब आएगा चीन। तो चीन की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है, और यह कुल 14 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। तो सिक्किम में मौजूद है नाथुला दर्रा, और इस दर्रे को ब्लॉक कर दिया गया था 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, और 2006 के बाद इसे पुनः खोल दिया गया था।
किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें मौजूद हैं? और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में है 80, जबकि राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें मौजूद है और विधानसभा की 403 सीटें मौजूद है उत्तर प्रदेश में। गुजरात से लेकर गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कोंकण तट। तो गुजरात से लेकर गोवा के बीच के समुद्री तट को हम जानते हैं कोंकण तट के नाम से, जबकि गोवा से लेकर और केरल तक के तट को बोला जाता है मालाबार तट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? और इसका सही जवाब है 1928 ओलंपिक्स। तो 1928 के ओलंपिक गेम्स जो कि आयोजित किए गए थे एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड की राजधानी है, इसमें पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजेश्वरस सक्सेस मैंट्रा अकेडमी सोलन।